इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम राम नमस्कार, मैं आचार्य कुलदीप पांडे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो कुलदीप पांडे पर। देखिए, कई कुंडली के बारे में हम कई बार डिस्कशन करते हैं। आज जो विषय हम लेकर के आए हैं, वैवाहिक जीवन, सुव्यवस्थित वैवाहिक जीवन, अव्यवस्थित वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन में समस्याएं कई बार कुंडली के हिसाब से कैसे आती। एक जन्मांक आपके सामने उपस्थित है 28/4/1995 का, रात्रि का 10:30 का समय है। इस कुंडली को अगर ओवरव्यू किया जाए और देखा जाए तो ये कुंडली का सप्तम भाव है। इसी भाव को विवाह का भाव कहते हैं। यही व्यक्ति का विवाह का घर है। जैसे ये वाला घर व्यक्ति के जातक का स्वयं का होता है, ठीक वैसे ये वाला व्यक्ति के विवाह का घर है। इस घर में, इस घर के स्वामी में, इस घर के आसपास की स्थितियां कैसी हैं, बस इतना आप देख लीजिए तो वैवाहिक जीवन के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या स्थितियां हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या करें कि ये द्विस्वभाव राशि की कुंडली है। कैसे द्विस्वभाव देखते हैं? चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। द्विस्वभाव राशि की स्थिति है, द्विस्वभाव राशि की कुंडली है। और द्विस्वभाव राशि की कुंडली में अगर कोई बाधा कारक ग्रह होता है तो उस ग्रह का नाम होता है सप्तमेश। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली दो स्वभाव कुंडली पे आती है, किसी भी जातक की कुंडली द्विस्वभाव राशि पे आती है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने विवाह के बाद सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर मेरे पास कोई व्यक्ति आता है तो मैं तो उसको बता दूंगा भैया कि विवाह के बाद ही बाधाएं आएंगी आपके जीवन में, और निश्चित आएंगी, 100% आएंगी। द्विस्वभाव राशि में ये देखा गया है कि सप्तमेश ही बाधा कारक होता है। अब यहां पर दो बाधाएं हो सकती हैं। एक तो विवाह के बाद आपका पार्टनर आपको बाधा देगा, या व्यापार में आपको आपका पार्टनर बाधा देगा। ऐसे व्यक्ति को किसी के साथ मिलकर के व्यापार नहीं करना चाहिए। नहीं, वो व्यापार जिसके साथ करेगा वही व्यापार खा जाएगा, लेकर के डूब जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। इस भाव का स्वामी है बुध। सप्तमेश इस जन्म कुंडली का होता है बुध। बुध यहां का भी स्वामी है, बुध यहां का भी स्वामी है। एक छोटा सा नियम होता है कि जब केंद्र भाव का स्वामी न्यूट्रल हो जाता है, अपने शुभ और अशुभ परिणामों को देने में कमजोर होता है, तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये सप्तमेश जो बाधा कारक है न्यूट्रल हो गया, ये अपने शुभ और अशुभ परिणामों को देने में सक्षम नहीं है। ऐसा थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि बुध किसी प्रकार से इस व्यक्ति के, इस जातक के जीवन में, इसके जीवन में किसी प्रकार डिस्टर्ब नहीं करेगा, मान लिया। लेकिन भाव और भाव का जो स्वामी है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन जब स्वयं डिस्टर्ब होगा तब तो चीजें अव्यवस्थित होंगी। देखिए, सप्तमेश बैठा कहाँ है जाकर के? सप्तमेश एक जगह बहुत अच्छे ढंग से बैठा है, उस भाव का नाम है अपने से एकादश भाव में। जब भी कोई ग्रह अपने से एकादश भाव में जाता है तो व्यक्ति को लाभ देता है। सप्तमेश बैठा कहाँ है? लाभ भाव में। लाभ भाव में सप्तमेश बैठ करके, सप्तमेश का लाभ क्या होता है? विवाह का लाभ क्या होता है? आपने पेड़ लगाया, उसका लाभ क्या होता है? विवाह का लाभ होता है संतान। तो विवाह के बाद संतान का लाभ जातक को तत्काल 1 साल के अंदर मिल गया। तो सप्तमेश ने लाभ दिया, सप्तमेश ने अपना काम किया, लेकिन सप्तमेश अपना दूसरा काम भी करेगा। वो ये कि सप्तमेश की जो डिग्री है वो लगभग 29 है। 29 डिग्री का मतलब सप्तमेश यहाँ अपने 6वें भाव पर पहुंच गया। सप्तमेश का संबंध, विवाह भाव के स्वामी का संबंध 6वें भाव से बन गया। डूब गई नैया, कोई नहीं है पार खवैया, कोई बचा नहीं पाएगा। सप्तम भाव का संबंध जब भी 6वें भाव से जुड़ जाए, अष्टम भाव का संबंध सप्तम भाव से जुड़ जाए, ये इसके आसपास बड़े गड्ढे हैं। विवाह कोई ऐसा खेल थोड़ी ना है कि विवाह हो गया बहुत बड़ी बात हो गई। विवाह के पहले देखिए कितना ऑर्डर इसका। 6वां भाव रोग ऋण शत्रु सब बैठे हैं, 8वां भाव गड्ढे का भाव है, उसके बाद विवाह का सुख मिलता है, ऐसे विवाह का सुख नहीं मिलता। तो ये भाव बड़े अच्छे हों तभी विवाह का व्यक्ति को सुख मिल पाता है। चलो, इसके आगे कौन बैठा है? मंगल ग्रह बैठा है। देव ग्रह है लेकिन क्रूरता में कमी नहीं है। बैठा मंगल कैसा है देखो तो भैया, नीच का बैठा हुआ है।
मंगल 4 नंबर की राशि पर अच्छा नहीं होता, यानी कि विवाह के एक तरफ एक ऐसा ग्रह बैठा है जिसको बहुत हम सकारात्मक नहीं मान सकते। ऐसा तो नहीं, क्योंकि एक फैक्टर को लेकर के हम नहीं कह सकते कि विवाह व्यवस्थित है। इस भाव पे किसी ग्रह की कोई दृष्टि तो नहीं है। देखते हैं, और 7, 8, 9 राहु महाराज की पूरी दृष्टि है। वो 9वीं दृष्टि कह दिए, या 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि कह दीजिए। राहु महाराज अपनी 5वीं दृष्टि को यहां पर डाल रहे हैं, विवाह के भाव पर डाल रहे हैं। और ये राहु महाराज भी इस भाव को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका जो स्वामी है उसमें किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। इसका स्वामी किसी क्रूर ग्रह के साथ तो नहीं बैठा है। इसका स्वामी किसी शत्रु ग्रह के साथ तो नहीं बैठा है। तो बुध को देखें तो बुध बैठा तो मंगल के यहाँ जा करके अच्छी जगह बैठा है, लेकिन बैठ किसके साथ गया? अरे केतु के साथ बैठ गया। केतु तो काटने वाला ग्रह है। जब आपके घर में कोई पंडित जी आए और पंडित जी नवग्रह बनाएं, और नवग्रह में आप जब केतु का स्थान आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा झंडा बनाते हैं पंडित जी। ये झंडा नहीं होता, ये नंगी तलवार होती है। इसमें इधर भी छेद होता है, इधर भी छेद होता है। छेद मतलब धार, इसमें सब जगह धार होती है। और ये बुध बैठा किसके पास? धार के साथ। यानी कि इस जातक का जिसके साथ विवाह हुआ है वो नंगी तलवार लिए खड़ा है। चलो थोड़ा सा केतु महाराज को शांत कर लेते, लेकिन शनि महाराज ने तीसरी दृष्टि से बुध पर डाली। बुध छोटा सा सहमा हुआ मित्र है, कोई बात नहीं, लेकिन दृष्टि तो अव्यवस्थित है। आपके ऊपर तेजाब फेंका जाए, आप भले कंपनी के मालिक क्यों ना हो, ओनर क्यों ना हो, लेकिन तेजाब तो अपना काम करेगा। शनि महाराज की दृष्टि तो काम करेगी। देखते हैं किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है क्या। गुरु महाराज यहां से बैठकर इस भाव को देख रहे हैं, इस भाव को देख रहे हैं, इस भाव को देख रहे हैं। शुभ दृष्टि तो है, लेकिन सीधे सीधे ऊपर शुभ दृष्टि ना होकर के आस पास के भावों में शुभ दृष्टि है। तो थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिल सकता है, लेकिन आप ये कह दें कि वैवाहिक जीवन बढ़िया से चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, ये ठीक नहीं है। अच्छा, क्या कोई उपाय नहीं है? एक उपाय है। इस व्यक्ति का विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसकी कुंडली पर शुभ ग्रह की स्थितियां हो। इस व्यक्ति का विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ हो, ये ऐसी लड़की के साथ हो, ऐसी फीमेल के साथ हो जिसकी कुंडली में विवाह की शुभ स्थितियां हो, तो विवाह चल जाएगा। केवल कुंडली में 28 गुण मिल जाना, 25 गुण मिल जाना, 20 गुण मिल जाना, ये सब कुछ नहीं है। ये भी देखना पड़ता है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हरे कृष्णा लेकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।